मर्दाना बांझपन, एफएसएच लेवल का बढ़ना, इंक्रीज एफएसएच लेवल। क्या आप एफएसएच लेवल बढ़ने से मर्दाना बांझपन का शिकार हैं? क्या सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए परेशान हैं? अब परेशान होना छोड़ें। सीमन के अमराज के मुतालिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि एफएसएच लेवल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने से सीमन में कौन कौन से अमराज जन्म लेते हैं और एफएसएच लेवल के डिक्रीज होने से मर्दाना बांझपन कैसे पैदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में दूंगे। नाज़रीन, एफएसएच हार्मोन जब लड़का जवान होता है तो इसकी उम्र के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एफएसएच हार्मोन मर्दाना टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिकल स्पर्म बनाना शुरू कर देती हैं और टेस्टोस्टेरोन को भी बनाती हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज हो गया, तो एफएसएच की प्रोडक्शन रोक दी जाए। अब इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करती हूँ। एफएसएच लेवल का हर मुल्क का एक अलग अलग क्राइटेरिया आता है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 to 12.4 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर है। अब एफएसएच लेवल के बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से इसमें मेल सिंड्रोम आता है, जिसको क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी वजह अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्टिस मुकम्मल तौर पर ग्रोथ करके बैग्स में मौजूद नहीं है। अगर बचपन में कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से टेस्टिस या कोई प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ हो या किसी स्फीयर इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से भी टेस्टिकल्स फेलियर हो जाता है तो एफएसएच लेवल इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीज़ के अंदर एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब ऐसा मरीज़ इलाज करवाता है और कीमोथेरेपी लेता है तब भी एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि एफएसएच लेवल कम होने की क्या वजूहत हैं। इसकी दो अहम वजूहत हैं। पहली वजह तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाई हो या टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट इस्तेमाल की हो, इंजेक्शन लगवाए हो, तो इस सूरत में ये लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी वजह वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम लगाते हैं और अपनी बॉडी या मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, तो इस वजह से भी एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी मर्द के अंदर एफएसएच लेवल कम हो तो इसका मतलब ये है कि इसके स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो गई और ऐसी सूरत में एजोस्पर्मिया हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म कम मिकदार में बनते हैं। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि एफएसएच लेवल हाई हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसकी कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। इसकी पहली अलामत फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है, यानी या तो स्पर्म बनते नहीं, अगर बनते हैं तो बहुत कम मिकदार में बनते हैं। दूसरी अलामत इसकी डिलेड पुबर्टी, यानी लड़के प्रॉपरली जवान नहीं होते, जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल आते हैं। इसके अलावा मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। एफएसएच लेवल जब अब नॉर्मल होते हैं तो मर्द को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आता है। इसके अलावा मर्द की डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता और स्क्रॉटम का साइज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तमाम अलामात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम अलामात हर मर्द में मौजूद हों, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिपेंड करता है कि एफएसएच लेवल कितना ज़्यादा है और कितना कम है। अब मैं तमाम नाज़रीन को एफएसएच लेवल के हाई या लो होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और मर्दाना बांझपन को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बिलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद एफएसएच के एबनॉर्मेलिटीज़ के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। ये कामयाब इलाज दुनिया भर के मर्दों ने इस्तेमाल किया और मर्दाना बांझपन और बाकी तमाम मसाइल से छुटकारा पाया और इसके साथ साथ इलाज जैसी नेमत भी हासिल हुई। यह हर्बल इलाज एफएसएच की बड़ी मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है और मर्द हजरात जिनके एफएसएच लेवल बहुत कम है और इन्हें स्पर्म की प्रोडक्शन का मसला है, तो इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटी एफएसएच लेवल की कमी को पूरा करके कुदरती तरीके से ही स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करती है। एफएसएच लेवल की ज्यादती या कमी से पैदा होने वाले गुस्से या डिप्रेशन का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है और मर्द की तमाम मर्दाना सलाहियतों को उजागर करता है। मर्दों में कम होती हुई डिज़ायर के लिए बेहतरीन इलाज है। तासीर दवाखाना का ये इलाज स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करके मर्दाना बांझपन से महफूज रखता है। इसके अलावा सीमन के तमाम इन्फेक्शन से बचाकर आपको औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का कुदरती इलाज स्पर्म प्रोडक्शन के तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोहाल के साथ जन्म देने में मामून है।
ये इलाज मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है। इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये मर्दाना बांझपन के तमाम मसाइल एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया को ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है। तासीर दवाखाना का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से लोग इस इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। तासीर दवाखाना बरसों से औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ खुराक बताती हूँ। ओमेगा रिच का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, नारियल और जैतून का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या FSH लेवल के किसी भी मसाइल का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं और औलाद की कमी को पूरा करें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।